Question number 18 is a very good question. The mean of 100 observation is 50. The mean of 100 observation is 50. यानी कि 100 observation का mean कितना है? 50 है. ओके, कोई बात नहीं. ठीक. If one of the observations which was 50 is replaced by 150, मतलब टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 100 है. और इसमें से कह रहे हैं कि जो 100 ऑब्जर्वेशन है इसमें से एक ऑब्जर्वेशन कोई 50 होगी, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? 150. द रिजल्टिंग मीन विल बी. बात समझो. देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. चलिए आइए देखिए एग्जांपल पहले आप देखो जरा. ठीक है, एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं. मान लीजिए आपके पास टोटल 1 2 3 4 नंबर है. लीजिए ये 4 नंबर हैं आपके पास टोटल. ठीक. अब 4 नंबर का जो है आपको मीन दिया हुआ है. मान लीजिए, वैसे तो आप लोग इसको फटाफट निकाल लो बेटा, कितना होगा इसका मीन. चेक करो इसका मीन कितना है. निकालो निकालो निकालो. एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन, है ना. तो एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? चेक करो. 4 + 2 कितना होता है? 6 6 + 6 कितना होगा? 12 12 + 8 कितना होगा? 20, है ना, डिवाइडेड बाय 4. तो बेटा मीन कितना आ रहा है? मीन कितना आ रहा है आपका? 5. करेक्ट. तो यहाँ पर जो मीन है वो 5 है, यानी कि मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 है. यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशन है? 100. लेकिन यहाँ कितनी है? केवल 4 ऑब्जर्वेशन है. कितनी टोटल? 4 ऑब्जर्वेशन है. बेटा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर आपको ये बोलें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम आपको ये बोलें कि इफ इसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन रिप्लेस कर दो. इफ 6 इज रिप्लेस बाय कुछ भी कर दो. इफ 6 इज रिप्लेस बाय 10. हमने बोला इफ 6 इज रिप्लेस्ड बाय 10. बेटा मतलब हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है, यानी कि हुआ कुछ ऐसा है 2 4, अब बस 6 की जगह क्या आ रहा होगा? 10. समझ रहे हो ना? 6 इज रिप्लेस बाय 10, यानी कि 6 ना आकर उसकी जगह क्या आता है? 10 आता है. ठीक है ना. ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है. एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएंगी? क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएंगी? नहीं. पहले भी 4 थी, अभी भी कितनी है? 4 ऑब्जर्वेशन ही है. तो न्यू मीन कैसे वो निकाल लोगे आप? न्यू मीन बताइए. एक्स बार एन का मतलब न्यू मीन. सबको ऐड कर दोगे, है ना, यानी कि 2 + 4 + 10 + 8 डिवाइडेड बाय अभी भी क्या करेंगे हम? 4 करेंगे. कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? तो ये चीज़ है. ठीक है ना. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. लेकिन सोचो था क्वेश्चन में अगर इस तरीके से दिया होता, बात समझो, इस तरीके से दिया होता, क्या कहता भाई इफ, देखो क्वेश्चन सुनो. क्वेश्चन बोलता इफ मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, इफ मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, 4 ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको दिया होता कितना? 5. फिर बोलता if one of the observation which was what? Which was 6 is replaced by what? Is replaced by 10. What is the new mean? ये आपको पूछ लेता. मतलब समझो ना, ये सब आपको ऑब्जर्वेशन ना देता, सिंपल इतना बोल देता क्या कि भाई मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 है. और अगर हमने क्या किया? 6 को रिप्लेस करके 10 कर दिया, उन जो टोटल 4 ऑब्जर्वेशन है उसमें से 6 को रिप्लेस करके 10 लगा दिया, तो न्यू ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? सही है ना. अब मेरी बात ध्यान सुनो, तब हम कैसे करते हैं? देखो जरा, एक फॉर्मूला तो शायद सबको याद होगा. क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना होता है? सम ऑफ जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे पक्का पता होगा. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होता है? याद करिए, बताइए कितना होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? क्या होता है? मीन इंटू मीन एक्स बार. ठीक है, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है. मीन इंटू एन, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में. सही है. ओके, कोई डाउट है बताइए? ठीक. अब सुनो मेरी बात. और सभी बच्चों को पता है क्या कि ये आया कहां से? ये देखिए, मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर n को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. करेक्ट. तो सुनिए मेरी बात ध्यान से. देखो, आपको न्यू मीन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? ध्यान सुनो. न्यू मीन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? न्यू मीन. ये देखिए न्यू मीन को मैं किससे दिखा रहा हूँ? एक्स एन बार से. न्यू मीन निकालने के लिए बेटा आपको क्या पता होना चाहिए? सम ऑफ व्हाट? ऑल द ऑब्जर्वेशन. कौन सी वाली? न्यू वाली. बात समझो. देखो,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कौन सी वाली, न्यू वाली, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी भी कितनी रहेंगी, 4, पहले भी 4 थी, अभी भी कितनी है, 4 है, करेक्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कैसे मिलेगा आपको, अगर ये चीज मिल जाए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कौन सी वाली, न्यू वाली, अगर ये मिल जाए तो बात आपकी बन जाएगी। अब सुनो, क्या आपको सम ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन पहले थी उसका सम मिल सकता है? यस सर। कैसे? जो पहले मीन आ रहा था इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इनिशियली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहां कैसे निकालोगे, इनिशियली शुरुआत में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, सोचो 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 सोचो। पुराना वाला मीन कितना है बताइए, 5 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 4 थी। तो ये देखिए, ये 5 × 4 यानी कि 20, यही क्या है, समेशन ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन। चेक करो ना बेटा, ये देखो ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना था, 20 तो था, सही है ना। अब सुनो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो समझ में आएगा। जब हमने 6 को हटा के कितना लगा दिया, 10, तो ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी आई, 4 2 6, 6 + 10 कितना हो गया, 16, 16 + 8 कितना हो गया बताइए, 24। तब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है, 24 आ रही है, सही है ना। तो सुनो, ये चीज आप कैसे निकालोगे, तो जवाब है, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा था कितना आ रहा था, 20 में क्या करोगे आप, 20 में क्या करोगे आप, कह रहा है 6 इज रिप्लेस बाय 10, यानी कि सोचो 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 सोचो, इस बेटा सम में से 6 को क्या करना है, हटाना है, यानी कि 6 माइनस करके 10 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। नहीं समझे बेटा, ये जो 20 है ये क्या है, ये 20 क्या है, ये सभी ऑब्जर्वेशन का सम ही तो है। तो इस 20 की जगह क्या आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, 2 + 4 + 6 + 8, ऐसा कुछ आ रहा होगा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई 6 को रिप्लेस कर दो, यानी कि 6 क्या कर दो इसमें से, इस सम में से 6 माइनस कर दो और 10 क्या कर दो, ऐड कर दो, यही तो बात है। यानी कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है कौन सा वाला, पुराना वाला, उसमें से जिस नंबर को रिप्लेस किया जा रहा है, बात समझ रहे हो ना, जिस नंबर को हटाया जा रहा है वो माइनस कर दो और नया वाला नंबर ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, कौन सा, नया वाला, सही है। अगर आपको भरोसा नहीं आप चेक कर लो, 20 - 6 कितना होता है बताइए, 14, और 14 + 10 लीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया, कौन सा, नया वाला। जब हमने 6 को हटा के क्या कर दिया, 10। ये ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वाली ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए। जब भी किसी नंबर को हटाकर नया नंबर वो डालेगा, यानी कि किसी ऑब्जर्वेशन को हटा के नया ऑब्जर्वेशन डालेगा, ठीक, तो सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक, सम ऑफ न्यू, कहाँ लिखें कहाँ लिखें कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख दें, देखिए सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, ये देखिए सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय व्हाट, क्या किया, सम ऑफ ऑल, और सम ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस में से सम ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस, ठीक, माइनस व्हाट, माइनस द नंबर विच इज रिप्लेस्ड, है ना, बाय अनदर नंबर और प्लस न्यू नंबर। माइनस बेटा क्या लिखें यहाँ पर, क्या लिख दें बताओ, आप समझ जाओगे, हाँ, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देने, -6 + 10, आप समझ जाना, मतलब जो नंबर हटाया गया उसको माइनस करोगे और नया वाला नंबर क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो जरा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यू वाला अगर हमें चाहिए, ये देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यू वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो पुराना सम का, जो पुरानी ऑब्जर्वेशन का सम आ रहा था उसमें से हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे और 10 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि 6 को हटाया तो 10 डाल दिया, पहले भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना है उतना भी अभी रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 4 ही तो करोगे, तो न्यू मीन आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों ध्यान रखते हुए आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, मीन ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन है, चेक करो, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है बताइए, 50 है ना। तो 100 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर क्या है, 50 है, तो इनिशियली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आना चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही है। तो चेक करो, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया क्योंकि 100 ऑब्जर्वेशन है, और मीन कितना है, मीन कितना है, 50 है, तो मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, सही है ना, मीन इनटू क्या करोगे, मीन इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या मिल जाएगा आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन कितना है बताइए, 50 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 100 है, तो ये लीजिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया, 5000। बताइए कोई डाउट है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया, 5000, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, न्यू मीन। न्यू मीन के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कौन सा वाला, न्यू वाला, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितनी हो जाएंगी अभी भी 100, क्योंकि एक नंबर हटाया होगा तो एक नया डाला होगा, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यू वाला कैसे निकालते हैं, जो पुराना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है इसमें से जो नंबर हटा दिया जाता है उसको माइनस करेंगे और जो नया नंबर डाला जाता है उसको ऐड करेंगे। तो पढ़ो क्वेश्चन में, कह रहा इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वाज 50 इज रिप्लेस बाय, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन क्या था 50, इसको रिप्लेस कर दिया किससे 150 से, यानी 50 हटा दिया और 150 ऐड कर दिया। तो 50 माइनस करोगे और 150 क्या करोगे, ऐड करोगे, करेक्ट। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी, उनमें से एक ऑब्जर्वेशन क्या थी 50, उसको रिप्लेस कर दिया और 150 को ऐड कर दिया, सही है। लेकिन बेटा डिनोमिनेटर में तो अभी भी 100 रहेगा ना, क्योंकि 50 हटा दिया। ये क्या है, पुरानी वाली ऑब्जर्वेशंस का सम, इसमें से 50 हटा दो तो 50 हट जाएगा, पुरानी वाली जो सम है उसमें से 50 हट जाएगा, तो नया जो नंबर आएगा उसको ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू वाला, न्यू ऑब्जर्वेशंस का सम। ओके नाउ अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लो। इधर बेटा ये सब नोट कर लो, ठीक है ना। चलो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, करेक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देखो जरा। तो न्यू मीन बेटा कितना आ जाएगा, न्यू मीन चेक करिए, 5000 तो ऐसा ही रहेगा, है ना। और देखो 150 प्लस का है, -50 का है, तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 150 - 50 कितना हो जाएगा 100, ठीक। डिवाइडेड बाय कितना है 100 है, ठीक। 100 से 100 कट मत कर देना, पहले ऊपर ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 5100। 5000 प्लस 100 5100 डिवाइडेड बाय 100 लीजिए, 100 से 100 मतलब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 51/1 कितना आ जाएगा 51। तो न्यू मीन इज व्हाट 51। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके कर लीजिए।